हर परिवार की एक कहानी होती है, कुछ खट्टी कुछ मीठी। एक दास्तान होती है। इन दास्तानों में होते हैं कई किरदार, कहीं होती मोहब्बत, कहीं मीठी सी तकरार। इस कहानी में कभी आप भी हमारे संग मुस्कुरा लेना, कभी कोई बात दिल को छू जाए तो वाह वाह भी कह लेना। है वादा होंगे आंसू कभी आंखों में अगर, तो साथ होगी एक प्यारी सी मुस्कान होठों पर। नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी, जिसका शीर्षक है तेरी मेरी फैमिली स्टोरी। आज हम सुनेंगे कहानी का पहला भाग। अरे ओ सुभद्रा, कहाँ मर गई? जाड़े की धूप सेकती जानकी जी अपनी बहू को आवाज दी। जानकी जी, उम्र तकरीबन 80 साल, खाने में जितना चटपटा पसंद है, जिंदगी को भी उतना ही चटपटा बना देती हैं, खुद की भी और दूसरों की भी। घर पूरा भरा हुआ है सदस्यों से, 2 बेटे, नाती पोती, नौकर चाकर। पर जानकी जी की जुबान पर केवल सुभद्रा नाम बैठा रहता है। आई अम्मा, सर पर पल्लू संभालती सुभद्रा सीढ़ी चढ़ते हुए बोली। सुभद्रा जी, उम्र कोई 50 के आसपास। 30 साल हो गए इस गुप्ता परिवार में ब्याह कराए, पर मजाल है सास के सामने सर से पल्लू सर का हो। क्या कर रही थी? कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा। तू आकर सर पर तेल मालिश करे तो मैं नहाने जाऊं ना। तेल का बोतल सुभद्रा के हाथ में थमाती अम्मा जी बोली। वो अम्मा जी, आपके लल्ला जी की आज ट्रेन है ना, तो उन्हीं को रवाना करने की तैयारी कर रही थी। सास के सर पर तेल लगाती सुभद्रा बोली। अम्मा जी खुद को हाथ शीशे में देख रही थी। आज लल्ला की ड्यूटी है क्या? कल रात बोल रहा था दिल्ली की ट्रेन में ड्यूटी है। सब भूल जाती हूँ। अम्मा जी मायूस हो गईं। होता है अम्मा, उम्र के साथ। सुभद्रा के हाथ अब भी अम्मा जी के सर पर चल रहे थे। अम्मा जी ने आईना थोड़ा सा सीधा किया और सुभद्रा को आईने में देखकर बोली, उम्र हो गई होगी तेरी माँ की, समझी? मैं अभी भी नहा कर आऊंगी, तब देखना मेरे बाल तेरे बाल से ज्यादा लहराएंगे। आईने में खुद को ही बलाए लेती अम्मा जी बोली। चल बस कर, लल्ला की तैयारी में खुद कुछ खाया या नहीं? सुभद्रा चुपचाप तेल की बोतल बंद कर रही थी। तू तो ऐसा कर रही है जैसी नई नवेली कल ही आई है। 30 साल से लगातार अपने टीटी पति को रवाना करवाती है, फिर भी हर बार का तेरा रोना। हाय राम, चल मुझे बाथरूम तक छोड़ और जाकर दोनों के लिए यहीं छत पर चाय नाश्ता ले आ। 10 मिनट में आ जाना, समझी? कोई और काम मत लेकर बैठ जाना, पता चला फिर भूल गई सास को। सुभद्रा ने हाथ पकड़कर सास को बाथरूम तक पहुंचाया और नीचे रसोई में नाश्ता लेने चली गई। सुभद्रा जब तक नाश्ता लेकर आई, सास भी नहाकर राम नाम का जाप करती खटिए पर बैठ गई। सुन बहू, मैंने तुझे कहा था माला से कहकर भंडार घर से बड़े पीतल के हांडे साफ करवा ले। दिवाली सर पर है, वो माला की बच्ची काम पर आई कि नहीं? बोल दिया है अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं और छोटी सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ, तेरी छोटी, जैसे मैं उसे जानती ही नहीं। छोड़, तूने तो सबको सर पर चढ़ाकर रखा है। चाय की आखिरी चुस्की के साथ नाश्ता और बात खत्म कर उसी खटिए पर अम्मा जी लेट गई और आंखें मूंद लीं। सुभद्रा प्लेट कप समेटकर नीचे जाने को हुई तो पीछे से आवाज आई, शक्कर क्या तेरे पीहर से आया था जो आज चाय में शक्कर कम थी? वही समझ लो अम्मा।
कल डॉक्टर साहब मुझ पर नाराज़ होकर गए हैं कि घर का सारा शक्कर क्या आपको ही देती हूँ। बोलती हुई सुभद्रा नीचे चली गई। ई मुआ संतोष जब से डॉक्टर बन गया मेरे से न जाने कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है। छोटा था तो मेरे लल्ला के साथ घर आता था, हलवा भी कितना खिलाया है उसे मैंने। सब नमक हराम होते हैं, ये शक्कर हराम निकला। डॉक्टर को कोसते हुए अम्मा जी सो गईं। तभी जोर से बर्तन गिरने और माला के चीखने की आवाज आई। हाय दैया, भाभी गिर गई। अम्मा जी झट से खटिए पर उठ बैठी और माथा पीट लिया। हाय राम, इसे भी अपनी हड्डी अभी तुड़वानी थी। सुभद्रा के बिना घर और त्योहार का काम कैसे होगा। मृदुला भी तो आ रही है दिवाली पर दामाद जी और बच्चों के साथ। छोटी से तो मैं क्या ही उम्मीद रखूं। अरे ओ माला, माला की बच्ची कहाँ मर गई? आकर मुझे तो ले चल यहाँ से। कैसी गिर गई है सुभद्रा? कोई तो कुछ तो बताओ मुझे। जानकी जी चिल्ला रही थी, पर कोई सुने तब ना। अंदर हल्ला मचा हुआ था। हाय भाभी, कैसी गिर गई? जोर से लगी क्या भाभी? हाय दैया, लगता है कोई हड्डी टूट गई है। अंदर से आती माला की आवाज़ें सुन सुनकर जानकी जी को तो जैसे सदमे में जा रही थी। उन्होंने बड़बड़ाना शुरू किया। चलना भूल गई थी क्या सुभद्रा? बुढ़ापा दरवाजे पर खड़ा है और ये महारानी कुलांचे मारकर चल रही। सोचा भी नहीं क्या होगा उसके बिस्तर पकड़ने के बाद। तभी बदहवास सी माला आती दिखी। अरे करमजली, कब से आवाज दे रही हूं, सुनती नहीं है क्या? कैसे गिरी सुभद्रा? काकी, सुभद्रा भाभी नहीं, आपकी छोटी बहू गिरी है, राधा भाभी। उनको चोट लगी है, उठ भी नहीं पा रही। वो तो सुभद्रा भाभी उन्हें पकड़कर कमरे तक ले गई हैं। भैया ने डॉक्टर को फ़ोन किया है, बहुत रो रही है भाभी। छोटी गिरी है? अच्छा, और मैं समझी कि सुभद्रा गिरी। अच्छा कहते हुए जिस तरह जानकी जी ने सांस ली, उसे ही शायद चैन की सांस कहते हैं। क्या हुआ काकी, अब नहीं चलना क्या अंदर? हाँ तो ले चल, खड़ी क्यों है? मेरा मुंह क्या ताक रही है? पहुंचा मुझे छोटी के कमरे तक। माला ने एक बार उन्हें देखा। अभी अभी जिस चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी वो अब सपाट थीं। राधा की रुलाई कमरे से बाहर तक सुनाई दे रही थी। जानकी जी को देखते ही रुलाई और तेज हो गई। अम्मा जी, मेरा पैर तो गया, अब लगता है नहीं उठ पाऊंगी। लग गए महीने 2 महीने के चक्कर। हे प्रभु, ये क्या कर दिया तूने? त्योहार में लंगड़ा करके बिठा दिया। जानकी जी ने धीरे से उसके पैर को घुमाया। पाप चढ़ाओगी क्या अम्मा? पैर को हाथ क्यों लगा रही हो? चुप बैठ, देखने दे मुझे। ऊपर से तो कुछ पता नहीं चल रहा। सूजन भी नहीं हुई। जरा पलट तो पैर। अम्मा जी, बहुत दर्द हो रहा है, मत हाथ लगाओ। तभी जानकी जी का छोटा बेटा यानी राधा का पति मोहन आ गया। अरे वो डॉक्टर साहब तो अस्पताल ही बुला रहे हैं, कह रहे हैं एक्सरे करवाना पड़ सकता है। मैंने विवान को बोल दिया है, आ रहा है ऑटो लेकर। दिक्कत होगी जाने में, तुम थोड़ी हिम्मत करो। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं ना हॉस्पिटल। तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे थिएटर जा रही है, जानकी जी ने हैरानी से कहा। राधा मन ही मन खुश हो सोच रही थी, चलो अच्छा ही हुआ मैं गिर पड़ी। एक तो त्योहार सर पर है और ननौन नंदोई बच्चे सहित पधार रही हैं। सारी बलाओं से एक साथ मुक्ति मिल गई। कहाँ खो गई? अस्पताल आ गया है, मोहन ने राधा को हिलाते हुए कहा। यहीं रुको, मैं व्हीलचेयर लेकर आता हूँ।
कुछ ही देर में व्हीलचेयर पर बैठी राधा डॉक्टर के सामने थी। मुझे नहीं लगता हड्डी टूटी है, डॉक्टर ने राधा का पैर का मुआयना करते हुए कहा। अरे डॉक्टर साहब, इतना दर्द हो रहा है, राधा ने कहराते हुए कहा। पहले एक्सरे करा लीजिए, फिर देखते हैं। एक्सरे की रिपोर्ट आते आते 1 घंटा लग गया। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा तो उसके शब्दों से राधा का तुषारपात हो गया। मुबारक हो, कोई हड्डी नहीं टूटी है, बस मसल रप्चर है। दवाइयाँ लिख रहा हूँ, समय से खाइए, ऑइंटमेंट लगाइए और क्रेप बैंडेज बांधिए। 3-4 दिन में बहुत आराम हो जाएगा। अपनी किस्मत को कोसती पति के साथ घर आ गई। घर पर सबसे ज़्यादा खुश जानकी थी। खुशी के मारे बड़बड़ाने लगी। अच्छा हुआ जो डॉक्टर के पास ले गए, नहीं तो महीनों पैर के बहाने बिस्तर तोड़ती। हफ्ते भर में ठीक हो राधा मन मारकर जेठानी के साथ दिवाली की तैयारियों में लग गई। आज के लिए ये कहानी इतनी ही। अगले भाग में सुनेंगे आगे की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए किस्सा कहानी का चैनल में और नई कहानियाँ। नमस्कार।